हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सीआरटी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी वो यूज़ और प्रिंसिपल के बारे में की थी। मतलब जो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन है उसको हम लोग किन सिचुएशन में यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द वीडियो अबाउट द एनालिसिस ऑफ सीआरटी। तो एनालिसिस के पार्ट में सबसे पहले हम लोग अनोवा को डिस्कस करते हैं, अनोवा टेबल। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। तो जो अनोवा आपकी है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, यहाँ पर सीआरडी की जो अनोवा है उसमें 5 कॉलम होते हैं आपके। एक टेबल होगी आपकी इस तरह से, इसमें आपके 5 कॉलम होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन का। सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद आएगा आपका सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड लास्ट में आएगा एफ रेशियो, या इसको वेरिएंस का रेशियो भी बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में यहाँ पर आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे सबसे पहले तो ट्रीटमेंट, एरर, टोटल। ठीक है, जिस तरह से आ जाएगा ये ट्रीटमेंट। जब हम लोगों ने कंपैरिजन की बात करी थी, अपनी एच नॉट ली थी, तो उसमें के ट्रीटमेंट्स के कंपैरिजन की बात करी थी। तो जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, क्योंकि के ट्रीटमेंट है तो ये हो जाएगी आपकी K-1। जो हमने अपनी प्रॉब्लम ली थी, जो हम लोगों ने एक पूरा लेआउट तैयार किया था, वहाँ टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट जितनी भी हमारे एक्सपेरिमेंट में डिज़ाइन में आ रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो n थी। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट कितनी थी आपकी n। तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी n-1। यही कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का, कि जितने वेरिएबल होते हैं उनसे एक कम हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ट्रीटमेंट के थे K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, टोटल ऑब्जर्वेशन n थी, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले या SS निकाले, कुछ भी निकाले, वो हमेशा बाय सब्सट्रैक्शन ही निकालते हैं। मतलब n-1 माइनस K-1। ठीक है, तो ये कैंसिल, दिस इज n-K। तो यहाँ पर जो आपकी एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो हो जाएगी n-K। बाय सब्सट्रैक्शन मतलब टोटल में से जो भी है वो सारा सब्सट्रैक्ट कर दो, जो निकल कर आएगा वो आपका एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर सम ऑफ स्क्वायर वो हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, एंड दिस इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये जो पूरा सेक्शन है, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे ना तो उससे कैलकुलेट करेंगे, तब हम इसके सारे फॉर्मूले वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर को करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि SST डिवाइडेड बाय K-1, दिस इज MS ड्यू टू ट्रीटमेंट। SSE डिवाइडेड बाय n-K, इसको हम लोग बोलेंगे MSE, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ठीक है, एफ रेशो क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका एफ रेशो जो है वो हो जाएगा MST अपॉन MSE। ओवरऑल इस पूरी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कौन से हमें फॉर्मूले पढ़ने होंगे, उसके लिए आपको ये दोनों टर्म कैलकुलेट करने होंगे। यहीं पर जो फॉर्मूले आएंगे वो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब इसके एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें तो रेशियो लेकर ही पूरी टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई जा रही है। तो ये आपकी हो गई अनोवा टेबल।
अब आपको जब एक बार एफ़ कैलकुलेटेड मिल गया तो यहाँ पर फ़िलहाल डेटा का काम तो हमारे पास से ख़त्म। अब हम लोग करते क्या है, एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखते हैं अल्फ़ा परसेंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से। वहाँ से हम लोग टेबल से टैबुलेटेड वैल्यू देखते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट करना है अल्फ़ा परसेंट पर या फिर रिजेक्ट करना है। उसके लिए क्या आपकी बुक में चैप्टर के बाद या बुक के लास्ट में या ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हो, एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे रखी होती हैं। तो यहाँ पर जो एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन की आपको टेबल दे रखी होगी उसमें कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर लिखा होगा आपका अल्फ़ा परसेंट, मतलब यहाँ पे कुछ 5%, 2%, 1%, सॉरी दिस इज़ 1%, इस टाइप से कुछ ना कुछ मेंशन होगा, या 1% या 2%, 5%, जो भी है हम उसको नॉर्मली अल्फ़ा बोलेंगे। अल्फ़ा परसेंट की टेबल जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी होंगी, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर दे रखी होंगी, कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर दे रखी होंगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी वाली होंगी? आपकी ट्रीटमेंट और एरर वाली होंगी। आप ट्रीटमेंट और एरर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से देखोगे, बीच में इनके कौन साइड पर, सपोज एक साइड आपका 11 है, एक साइड 17 है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, 11 और 17 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल कर आ रही होगी उसको नोट करोगे, वो आपकी होगी एफ टैबुलेटेड। दिस इज एफ टैबुलेटेड एट अल्फ़ा परसेंट डिग्री ऑफ अल्फ़ा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस वैल्यू को आप लोग नोट कर लेते हो। अब हम लोग बात करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, शेप की या कर्व की, क्योंकि वहीं से हम लोग फिर कंक्लूजन लेने वाली स्थिति में आएंगे। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है या जो कर्व होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप होता है वो ये होता है, ठीक है। तो इस पूरे कर्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका एक सेक्शन हमारा होता है एक्सेप्टेंस रीजन, एज यूजुअल जो सारे सीआरडी में हम लोग सारे डिज़ाइन में हम लोग करते हैं। एक आपका होता है क्रिटिकल रीजन। तो ये जो सेक्शन, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, यही आपका होता है एफ टैबुलेटेड, जो अभी आपने टेबल से देखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो टेबल से पॉइंट देखा है आप उसको यहाँ पर लिखोगे। अब आप ये देखोगे कि आपने जो टेबल से एफ़ कैलकुलेट किया है, मतलब जो आपने अनोवा से एफ़ कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू किस रीज़न में जा रही है, इस रीज़न में जा रही है या फिर इस रीज़न में जा रही है। अगर इस रीज़न में जा रही है तो ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल रीज़न। ये तो क्रिटिकल रीज़न है। तो अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटेड क्रिटिकल रीज़न में जाएगी तो आप अपनी एच नॉट को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि भाई ये तो रिजेक्शन रीज़न है। और अगर आपकी एफ़ कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीज़न में जाएगी तो आप अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे। और एच नॉट क्या थी कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर सेम, ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर सेम, दे डिफ़र इनसिग्निफिकेंटली। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दोगे। तो हम लोग को करना क्या होता है, अगर सेंस इफ F calculated is less than F tabulated, अगर F calculated F tabulated से छोटा है, मतलब acceptance reason में जा रहा है, then we accept H naught at alpha percent level of significance, अदरवाइज़ वी रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप बहुत ही ईजीली सीआरडी को परफॉर्म कर सकते हो। टेबल देखना और कैसे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कौन से प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ करना है, किस टाइप की पॉपुलेशन के ऊपर हमको सीआरडी को लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आज इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।